व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हमारी जेनेटिकल प्रोलैप्स का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स। 7th सेमेस्टर DVM लेक्चर नंबर 5 जेनेटिकल प्रोलैप्स पार्ट नंबर 2। टॉपिक है यूट्राइन प्रोलैप्स ऑस्टिटिस एंड जेनिटल डिजीजेस। इसका टाइटल है, 30401 इसका कोड है। डेफिनेशन को अगर देखें, प्रोट्रूशन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज यूट्राइन प्रोलैप्स, कि अगर यूट्रस का उभर कर बाहर निकल आना, अपनी जगह छोड़ देना, इसको कहा जाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। इसकी इटियोलॉजी अगर हम देखें तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी ये डिजीज होती है। हाइपोकैल्सीमिया को मिल्क फीवर भी कहा जाता है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाना ये कहलाता है मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मीन कम, कैल्सी मीन कैल्शियम, मिया मीन ब्लड। सेकंड इसकी वजह देखें तो स्ट्रॉन्ग टेनिस्मस। टेनिस्मस मैंने कहा था फीलिंग ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? टेनिस्मस। अगर बहुत ज़्यादा टेनिस्मस की फीलिंग आ रही है, डेफिकेशन की फीलिंग आ रही है, लेकिन डेफिकेशन हो नहीं रही है, तो उसको ये भी वजह बन सकती है किसकी? यूट्राइन प्रोलैप्स की। एटोनिक एंड फ्लैसिड यूट्रस। अगर यूट्रस क्या है, वो मुरझाया हुआ है, वो अपनी एक इरेक्टेड पोजीशन पर नहीं है, बल्कि एक सख्त पोजीशन पर नहीं है, बल्कि मुरझाया हुआ। जैसे बैलून है, बैलून का आप जब उसमें हवा डालते हैं, फुलाते हैं उसको, तो वो एक स्ट्रक्चर में आ जाता है, खास स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो वो उसकी इरेक्टेड पोजीशन होती है। जबकि जब वो हवा आप निकाल दो तो वो लटकाया हुआ होता है, उसका मुंह मुरझाया हुआ होता है। इस तरीके यूट्रस भी अगर मुरझाया हुआ होगा, फ्लैसिड यूट्रस होगा, तो ये यूट्राइन प्रोलैप्स के कॉजेज में आ सकता है। रिटेन्ड प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स रिटेन हैं, यानी वो मौजूद हैं बॉडी के अंदर ही, तो उसे कहा जाता है रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन जब रिटेन रहेगा, प्लेसेंटा जब रिटेन रहेगा, तो यूट्रस प्रोलैप्स कर सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाते हैं इनएडिक्वेट एक्सरसाइज। अगर एनिमल को आप एक्सरसाइज नहीं करा रहे, बस के हर टाइम वो बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। रिलैक्स्ड पेल्विस। उसके पेल्विस को आपने रिलैक्स रखा हुआ है, उसका पेल्विस जो है वो कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, बल्कि वो जानवर जो है काहिल है, घूम फिर नहीं रहा है, तो ये भी यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस उसमें हो सकते हैं। विगोरियस फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग पार्चुरेशन। बच्चा पैदा करते वक्त अगर फीमेल एनिमल बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो हो सकता है कि उस फोर्स लगाने की वजह से पार्चुरेशन तो हो जाएगी, लेकिन यूट्रस जो है ना वो प्रोलैप्स हो जाएगा, प्रोट्रूड हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये हो गए इसकी सारी इटियोलॉजीज। अब उसके क्लिनिकल साइंस की तरफ जाते हैं कि क्लिनिकल साइंस क्या है। तो रिसेंटली वार्म देन बिकम कोल्ड। शुरू में यूट्रस होगा वो गर्म होगा, लेकिन जब उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और टेस्ट करने के टाइम पर हम ठंडा लगेगा और डी कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड इसका खत्म हो जाएगा। कंटामिनेशन। यूट्रस में क्या हो जाएगी? कंटामिनेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अटैच कोटिलिडन्स। अब कोटिलिडन्स अटैच रहेंगे। कोटिलिडन्स क्या है कि ये अगर मैं एक चीज बनाऊं, ये फीमेल का अगर मैं यूट्रस बना रहा हूं, ये जो यहाँ पर चीजें निकली हुई होती है ना, जो प्लेस इसकी यूट्रस पर निकली हुई होती है, इनको बोलते हैं क्रंकल्स। और ये जो फीचर्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो यहाँ पर आकर मेम्ब्रेन इसकी लगती है फीचर्स की, यानी कि प्लेसेंटा आपसे कह सकते हैं। ये प्लेसेंटा से जो हुक निकले हुए होंगे ना, इन हुक्स को बोलेंगे हम लोग कोटिलिडन्स। ठीक है, तो ये जो फीचर्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वहां से जो हुक निकलते हैं उनको बोलते हैं कोटिलिडन्स। और जो मैटरनल साइड से मदर की तरफ से, मदर फीमेल की तरफ से क्या, जो यूट्रस से छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, जहां पर ये हुक अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं
क्रंकल्स। तो क्रंकल्स और कोटिलेडन्स जब मिल जाते हैं तो ये प्लेसेंटोम बनाते हैं, जो कि फिर नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मदर से जो नरिशमेंट जा रही होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं फीटस के अंदर, वो उसी प्लेसेंटोम के जरिए जा रहे होते हैं। अच्छा, जब पार्चुरेशन होनी होती है, जब फीमेल ने बच्चा अपना वो करना होता है, पार्चुरेट करना होता है, निकालना होता है, तो उस टाइम क्रंकल्स और कोटिलेडन्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बेबी क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। लेकिन अगर ये कोटिलेडन्स अटैच्ड रहे यूट्रस के साथ, तो ये भी यूट्राइन प्रोलैप्स की चांसेस कर सकती है, क्योंकि जैसे ही एनिमल का बच्चा बाहर निकल रहा होगा, अगर ये कोटिलेडन अटैच रहेंगे तो ये भी खिंचाव करते जाएंगे और यूट्रस को भी साथ में अपने साथ नीचे बाहर निकालते रहेंगे। फिर आ जाता है enlarged एंड एडिमियस यूट्रस। यूट्रस क्या हो जाएगा, enlarged हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एडिमियस हो जाएगी, यानी उसमें पानी भर जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी। 5वें नंबर पर एंजाइटी। एंजाइटी मीन बेचैन हो जाएगा, पेन, उसको पेन महसूस होगा। टेनिसमस यानी फीलिंग ऑफ डेफिकेशन हो जाएगी। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट। हाई रेस्पिरेटरी रेट, हाई पल्स रेट। हेमोरेजिक यूट्रस कॉज डेथ। आखिर में क्या है कि जब यूट्रस में हेमोरेज हो जाएगा, यानी वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, उसकी लेयर्स क्या हो जाएंगी, वो रप्चर्ड होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हेमोरेज हो जाएगा। हेमोरेजिक कंडीशन जब आएगी यूट्रस में, तो वो एनिमल की डेथ का बायस भी बन सकती है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या करनी है आपने, रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस बाहर हैंग हुआ है या फिर प्रोट्रूड जो हुआ है, उसको उसकी जगह पर वापस लाना है। कैसे लाना है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से यूट्रस को आप वापस उसकी जगह पर ला सकते हैं, और इस चीज़ को कहा जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। नंबर सेकंड पर आ जाता है पोस्ट रिप्लेसमेंट केयर। के रिप्लेसमेंट के बाद अब आपने यूट्रस को अपनी जगह पर रख दिया है, लेकिन उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 से 7 दिन तक आपने उसको देनी है। इंजेक्शन लगाएं या फिर आप उसको ऑरली तौर पर मेडिसिन के तौर पर खिलाएं। एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उनको बोलते हैं एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये आपने देनी है। एंटी हिस्टामिन। अब ये एंटी हिस्टामिन क्यों है, ये देखिए हिस्टामिन जो होता है ना वो डायलेटर होता है, वेसो डायलेटर होता है, स्मूथ मसल डायलेटर होता है। तो अगर आप क्या बोलते हैं एंटी डायलेटर देंगे तो जो यूट्रस डायलेट हो चुका है ना वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वापस अपनी जगह पर, इसीलिए हम देते हैं एंटी हिस्टामिक ड्रग्स। विटामिन बी हम देंगे ताकि उसमें जान आए, उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाए एनिमल के अंदर। 5 दिन तक हम ये देंगे। ट्रांसक्विलाइजर हम देंगे 5 ml जो है ना, IM देंगे हम लोग, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे ट्रांसक्विलाइजर का। लिग्नोकेन ऑइंटमेंट हम लगाएंगे कहाँ पर, विजाइनल वॉल पर। लिग्नोकेन क्या है, लिग्नोकेन को लाइडोकेन भी कहते हैं, और ये लोकल एनेस्थीसिया है, किसी लोकल जगह पर लोकल एनेस्थीसिया। किसी लोकल जगह पर अगर हमने पेन रिड्यूस करवाना हो तो फिर उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो हम विजाइनल वॉल पर जब लिग्नोकेन या लाइडोकेन लगाएंगे तो फिर वहां से जो पेन होगा वो खत्म हो जाएगा। गुड नर्सिंग, आपने नर्सिंग अच्छी रखनी है, आपने अच्छे तरीके से एनिमल की केयर करनी है। लाइट डाइट, डाइट आपने लाइट रखनी है, कोई ज़्यादा उसमें प्रोटीन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज, आपने थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सरसाइज भी करानी है। हाइंड लिम्ब शुड बी रेस्ड, आपने उसके जो हाइंड लिम्ब होगा वो अपर ही रखना है, उसको ज़्यादा बैठने नहीं देना। ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर यूट्राइन प्रोलैप्स में, जो कि जेनिटल प्रोलैप्स का पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।